अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9.3 फर्स्ट ईयर क्लास। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उसकी बेसिक चीजें, उसके फार्मूलाज, उसकी टेक्निक्स को देखना बेहद जरूरी है। अगर हम टेक्निक्स और उसके फार्मूलाज, उसकी बेसिक चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है 9.3 के अंदर है, उसमें है जी द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल। कि हमारे पास 30 पे क्या आती है, 0 पे क्या आती है। मेजर जो हमारे पास यूज होते हैं वो हमारे पास क्या है, 0, 30, 60, 90, उसके बाद 180, 270 और 360। ये ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो इनको आज हम सीखेंगे और इनको फाइंड आउट करना भी, और कैसे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो इसका ये है कि हमारे पास 0, 30, 60, यहाँ पे एक चीज हम मिस कर गए 45, यहाँ पे 45 भी आना है, फिर आना था 60 और एंड पे हमारे पास आना है 90। तो ये टेबल बनाना अगर आपको आता है तो आप इजीली, अगर पेपर में आप भूल भी जाते हैं तो अगर आपको टेबल याद है, टेबल बनाना आता है तो आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं। अब टेबल कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4 और इसमें आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, यहाँ पे उल्टी काउंटिंग लिख देनी है। यहाँ पे लिखना आपने 0, यहां से आप क्या लिखोगे 4, 3, 2, 1, 0। यहां से हमने शुरू किया था 0, 1, 2, 3, 4 और यहां से आप 4 से शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देना और डिवाइड करने के बाद अंडर रूट ले लेना। पहला स्टेप ये है कि 0, 1, 2, 3, 4 और इसमें साइन के केस में हमने 0 से लेके 4 तक लिखा है और कॉस के केस में 4 से लेके 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे और फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे सबको और अंडर रूट ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 0, 0 ही आएगा और 1 एज इट इज और 2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये इसको कैंसिल करेगा 2, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 3 तो एज इट इज आ जाएगा और 2 का अंडर रूट क्या, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 1 और 1 का अंडर रूट भी 1 होता है। तो ये 4, 4 से कैंसिल, 1 का अंडर रूट 1 आ गया। उसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास सेम ये चीज 1/2 और 2 to the 4 और नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 1 ओवर अंडर रूट 4 है, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ जाएगा। अब इनको देख लेते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3/2 और साइन 90 1। इसी तरह cos 0 1, cos 30 अंडर रूट 3/2, cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2, दोनों की वैल्यू सेम होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू है और जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू है। इसी तरह जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है और जो cos साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरह अब हमने tan निकालना है, तो tan क्या होता है साइन ओवर cos, तो 0/1 इक्वल टू 0। उसके बाद 1 ओवर अंडर रूट 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 0 इक्वल टू अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक सिंपल टेबल मैंने बनाया जिसमें हमने 0 से लेके 1 तक
0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखी और फिर बैकवर्ड काउंटिंग लिखी, फिर उसको 4 पर डिवाइड किया और साथ ही उसका अंडर रूट भी ले लिया और अंडर रूट लेने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई 0 to 90। अब हम क्या करते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू होती है 0 होती है, फिर 90 पर 180 पे 270 पर 360 इसको बोलते हैं। अब हम इसकी वैल्यू अगर देखें तो साइन 0, ये मैंने साइन और कॉस लिखा है, साइन 0 पे 0 है ये भी हमने देखा और कॉस की वैल्यू क्या है 1 है। 90 की वैल्यू भी हमने देख ली है कि साइन 90 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। 180 पे देखें तो साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉस की वैल्यू क्या आती है -1 होती है। साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू -1 और 270 पे साइन की वैल्यू -1 है और कॉस की वैल्यू 0 है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी और अगर याद नहीं होती तो इस तरह टेबल आप बना लीजिएगा इसका। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया जी, उसके बाद हमारे पास है जी साइन 60 की वैल्यू, तो 60 की वैल्यू 0 की तरह सेम होती है, साइन पे 0 और कॉस के केस में 1। और अगर टेन की मालूम करनी है तो उसका ये तरीका कार है, दोनों को डिवाइड कर लें, साइन को डिवाइड करें कॉस की वैल्यू पर तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें इस एक्सरसाइज के लिए आप लोगों ने याद रखनी है, स्पेशली ये टेबल बना लें और उसकी वैल्यू जो है ना आपने याद करनी है क्योंकि सारी एक्सरसाइज के अंदर ये टेबल यूज होना है। तो जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि साइन 60 कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है साइन 60 डिग्री। अभी हमने वैल्यू निकाली थी, हमने टेबल बनाया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी जगह पे क्या लगा देना √3/2 डॉट कॉस 30 की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। ये टेबल आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं। माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 और साइन 30 डिग्री 1/2। जी इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 आ जाएगा ओवर 4 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लें, एलसीएम आया हमारे पास 4। जब नीचे वाले दोनों सेम है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आना, तो ये हमारे पास आ गया 2/4। इसको कट करें तो ये क्या आ गया 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये चीज किसके बराबर आ गई साइन 30 के बराबर आ गई। तो ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो सिंपल हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू पुट की, उसी तरह कॉस 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू पुट की और फिर उसको उन दोनों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से और फिर उनका सिंपल एलसीएम लिया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। π/6, π/6 मैंने आपको कल भी बताया था कि π/6 हमारे पास क्या होता है 30 डिग्री होता है। π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है। π/4 जो होता है वो 45 होता है। π/2 जो होता है वो 90 होता है। इसी तरह बस ये 4 वैल्यू, इसी तरह आगे भी वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं हमारे पास साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा देना है, प्लस 10 π/4 किसकी वैल्यू है 45, तो 10 45 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो वो 1 का स्क्वायर आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जस्ट वैल्यू पुट की है। अब 1/2 का स्क्वायर यह आ जाएगा 1/4 प्लस ये क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1। जी अब क्या करेंगे, अब इसका सिंपली एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये 4 एलसीएम आ जाएगा
तो इसके नीचे भी 4 है तो 1 आ गया, प्लस इसके नीचे भी 4 है तो 3 एज इट इज, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 दा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ऊपर इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आ गया 8, नीचे बना 4, तो 4 2 दा 8, 4 2 दा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सिंपल, आपने π/6 30 के बराबर होता है, उसकी वैल्यू 1/2, π/3 60 के बराबर, उसकी वैल्यू √3/2, साइन इसी तरह tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 लगा दिया, फिर उनका स्क्वायर ओपन किया और फिर उनका एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में जी हमारे पास 2 sin 45 1/√2 प्लस 1/2 cos 45 1/√, कोसिकेंड है, यहाँ पे कोसिकेंड है, साइन की 1/√2 है तो कोसिकेंड क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल है, तो वो √2 होगी, √2/1 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2/√2 प्लस ये हो गया √2/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, 2/√2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ गया 4 प्लस 2/2 अब यहाँ पे देखो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6/2, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/√2। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सिंपली ये देख लें कि साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√2, तो मैंने 1/√2 लगा दिया। कोसिकेंड 45 उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन का रिवर्स होगा, तो साइन की वैल्यू 1/√2 है तो उसको रिवर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 2/√2 प्लस √2/2, एलसीएम हमारे पास क्या है 2/2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 2 से हुआ, √2 से हुआ और उसका सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर π/6 हमारे पास क्या होता है, π/6 30 की वैल्यू है तो वो हमारे पास क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर रेशो π/4 क्या होता है 1/√2, π/4 45, π/3 60 की वैल्यू √3/2 रेशो π/2 90 की वैल्यू 1, इनका स्क्वायर ओपन करें, ये 1/4 हो गया रेशो, ये 1/2 हो गया रेशो, ये 3/4 हो गया रेशो 1 आ गया। अब हमें राइट साइड में क्या चाहिए, 1 2 3 4। अगर हम इन सब का एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, तो सिंपल आप क्या करें, सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 से कैंसिल, तो क्या बना बाकी 1, ये इसको कैंसिल करेगा 2, तो 2 आ गया रेशो 4 से कैंसिल, तो बाकी बचा 3, तो 4 1 दा 4, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद एलसीएम उसका आ रहा है 4 और उसको क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 से कट हुआ 1, 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 4 से कैंसिल, बाकी 3 बचा, फिर 4 1 दा 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, राइट हैंड साइड थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट, 10 π/3 माइनस 10 π/6 ओवर 1 प्लस 10 π/3 π/6 10 π/6। तो सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब π/3 क्या होता है 60, तो 60 पे 10 की वैल्यू क्या है √3,
तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे √3 माइनस π/6 30, तो 30 पे वैल्यू उसकी होती है 1/√3 और नीचे भी वही सेम काम 1 प्लस π/3 √3 आ गया और π/6 पे वैल्यू उसकी 1/√3। अब यहाँ पे आप क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा √3 एलसीएम आ जाएगा आपका, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा -1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 √3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 2 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर से कैंसिल 3 - 1 ओवर 1 + 1 2, तो 2√3 आ जाएगा। तो यहां से बचा हमारे पास 3 - 1 2 आ गया और नीचे क्या बना 2√3, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचा 1/√3। तो ये हमारा आंसर है जी। एक बार दोबारा देख रहे हैं इसको, 10 π/3 की वैल्यू हमारे पास है √3 और 10 π/6 की वैल्यू है 1/√3 प्लस सेम काम नीचे भी किया 10 π/3 और π/6 की वैल्यू लगाई। अब √3 से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 + 1 और ऊपर क्या बना एलसीएम लिया √3 है, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का और उसके -1 और नीचे 1 + 1 आ जाएगा, तो ये 3 - 1 आ जाएगा, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है 1 - 10² π/3 ओवर 1 + 10² π/3 1 + 10² π/3 π/3 किसके बराबर होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। अब वैल्यू पुट करें सिंपल 1 माइनस, अब π/3 60 है तो 60 पे वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर ओवर 1 + √3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस, यहां से इसका स्क्वायर इससे कैंसिल 3 आ गया और 1 प्लस इसका स्क्वायर इससे कैंसिल तो 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, √3 कैंसिल हो गया तो खाली 3 आ गया हमारे पास। यहां से बनेगा -2 और यहां से आया 4, अब 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, तो बाकी आंसर क्या बना -1/2। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल हमने π/3 की वैल्यू पुट की है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये टेबल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमने अगर इस एक्सरसाइज को करना है तो ये टेबल हमें लाजमी आना चाहिए और हमने याद करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा हुआ है कि प्रूव द आइडेंटिटीज। अब इसमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन की टाइप में वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 एंड 45। थीटा की वैल्यू 30 और 45 दी है। कहता है कि पहले आप 30 वैल्यू पुट करें और फिर 45 पुट करें और वेरीफाई करें कि आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 पुट करते हैं। तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे 30 पुट कर देंगे। साइन 30 टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री और इधर आ जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1 ओवर साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 और इसकी वैल्यू क्या है √3/2 इक्वल टू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा उधर भी √3/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 45 रखेंगे। तो साइन 2 × 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अब 2
मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन साइन की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करें, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 डॉट 1/√2। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2, सॉरी साइन 90 की वैल्यू क्या 1 और 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा खाली 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ज्यादा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो यहां से क्या बचा 1 और इधर से भी क्या बचा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह देंगे कि हेंस प्रूव। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे भी ऐसा ही काम करना है, पहले आप पुट करेंगे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जी 30 डिग्री, तो cos 2 into 30 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 30 की वैल्यू है वो हमारे पास √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर। cos 60 हमारे पास बराबर होता है 1/2 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा इसका स्क्वायर लेंगे तो √ से स्क्वायर कैंसिल और नीचे 4 आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 1/2 आ गई है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे वाले दोनों सेम है तो 4, तो बाकी क्या ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, तो 3 - 1 इक्वल टू 2/4, तो इसको कट करें 2 1 2 और 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 1/2 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 1/2 है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। फिर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे। अब थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो cos 2 into 45 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो ये हमारे पास हो गया cos 90 डिग्री और ये हमारे पास क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है 45 पे और cos की वैल्यू भी 1/√2 होती है। cos 90 0 इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो 4 वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, पहले 30 पे वैल्यू चेक करते हैं, तो cos 2 into 30 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 into साइन स्क्वायर 30, यहां पे आ जाएगा cos 60 डिग्री, यहां पे आ जाएगा 1 - 2 साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 1/4, इसके एलसीएम ले लें, ये 4 ये इसको कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 1/2 आ गई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/2, इसका एलसीएम ले तो 2 आया, तो ये 2 - 1 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 2 और 1 1 1, तो आंसर क्या आ गया 2 - 1 1, तो 1/2। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 1/2 और राइट हैंड साइड भी 1/2 आ गई है, तो ये भी प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 45 पुट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45, तो cos 2 into 45, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेता हूं क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा cos 90 पे वैल्यू क्या होती है, cos 90 पे वैल्यू 0 होती है। इसी तरह राइट हैंड साइड देखें 2 into साइन स्क्वायर 45, तो 1 - 2 into 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 into ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 2 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें एक बार, पहले हमने 30 पुट किया तो हमारे पास आया 2 into 30,
2 इंटू 30 60 आ गया। 60 पे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड में देखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4, और ये जो ऊपर 2 पड़ा हुआ है साथ उसके आ रहा है, उसको कैंसिल करेगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2, उसका एलसीएम लिया 2 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 होता है, और नीचे 2 आ जाएगा तो 1/2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पहले लेफ्ट हैंड थीटा हमने 30 डिग्री रखना है, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी ऐसे ही tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 30 डिग्री का tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या है 1 ओवर अंडर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो इस पे 60 पे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3, tan 60 अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड निकालेंगे तो ऊपर हमारे पास आ रहा है जी 2 ओवर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे लिख लेता हूं, यह आ रहा है 1 माइनस 1 ओवर 3। अब ये वाला तो एज इट इज आता जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 3। ठीक हो गया, तो ये हो गया 2 ओवर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब जब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, √3, ये 2 नीचे आ जाएगा हमारे पास, 2 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचा 3 ओवर अंडर रूट 3। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो आया था अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, तो हमने अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर उसकी तरह की चीज सेम ऊपर पड़ी है तो उसका अंडर रूट भी ले लो और उसका स्क्वायर भी ले लो, तो इससे क्या होगा, ये एक चीज कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। अब आप क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 45 पुट करेंगे और उससे हम देखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन दिया हुआ है। tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू x sin 45 cos 45 tan x मालूम करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2, cos 60 की वैल्यू 1/2, इधर भी x, यह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 डॉट cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू x डॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2, और ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास आया 4, तो क्या बन गया 4 माइनस 1 इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 3/2। तो यहां से बचा 3/4 इक्वल टू x अंडर रूट 3/2। अब ये 2 ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बाकी x का आंसर क्या बचेगा, x इक्वल टू 3 ओवर 2 अंडर रूट 3
अब ये भी हमारा आंसर बन सकता है। अगर इसको मजीद हल करना चाहें तो आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक हो गया। या फिर यही वाला मेथड अप्लाई कर लें कि √3 का स्क्वायर ले लें, जो ऊपर 3 पड़ा हो उसका स्क्वायर भी ले लें और जजर भी ले लें, तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। इसका अंडर रूट भी ले लें और उसका स्क्वायर भी ले लें, तो जो √3 नीचे पड़ा हुआ है एक इससे कैंसिल हो जाएगा और एक बाकी रह जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा √3 और नीचे आएगा 2, तो जो कि हमारा क्या है आंसर है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ से दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan square 45 minus cos square 45 equal to x sin 45 cos 45 tan 60। तो tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू 1/2, x sin 45 1/2, 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 60 √3। तो फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 1/4, इस कैंसिल लिया 4 आया और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, 4 - 1 आ गया, तो 4 - 1 3/4 और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.3। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, अगर आपको समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।